हमारे श्री सुंदरलाल जी, संजय कुमार जी एक्साइज परिवार जो है, 1 मिनट रुक जाइए, संजय भी आ गए हैं और चित्र का अनावरण करते हुए हरि गुरुवर की मूरत ने मन में मकाम कर दिया। गुरुवर की मूरत ने मन में मकाम कर दिया। और हमारा परिवार ये आचार्य भगवान के सामने दीप प्रज्वलन करता हुआ हरि ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में। ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में। सौदरमंद परिवार आचार्य भगवान का पाद प्रक्षालन करने के लिए मंच पर जाएं और देख लेना वो। और शास्त्र भेंट भी करें साथ में। हे मन मंदिर में पधारो मुनिराज, पधारो मुनिराज, भक्त तुम्हारे करे अरदास, पधारो मुनिराज। मन मंदिर में पधारो मुनिराज, पधारो मुनिराज। सुख जल की बरसान आए, आज गुरु के चरण पखारे। रज हमारी खडोसी आज, पधारो मुनिराज। में पधारो मुनिराज, पधारो मुनिराज। शास्त्र भेंट करेंगे परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में। माता जी हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। ऋषियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें मात दे माँ। हे शारदे माँ, हे अरे भाई अपने आप मत किया करो, शारदे अपने आप मत किया करो। जो व्यवस्था है उस पर बैठा करिए आप लोग। उधर भीड़ होती है, आप वो दूसरी जगह बैठ जाइए। आप हम लोग यहाँ करवा दे, आप खींच के यहाँ कर देती हो। सौदरमिंद परिवार हमारा सुंदरलाल जी, सुखवती, संजय कुमार जी, शिखा, भव्या और अभिज्ञ, ये पूरा एक्साइज परिवार ये आ जाए। और इनके सम्मान के लिए मैं नंदीश्वर दीप जिनालय ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी जी, औषधालय के अध्यक्ष श्री शीलचंद जी लचक्या जी, पदम जी घर घर, पंकज जैन इंजीनियर, और जो भी हमारे कलश पुण्यार्जक हैं, जो भी यहाँ पर उपस्थित हों, दिनेश जी, जो भी हैं, विपिन जी सिंघई, बिमल जी सिंघई, ऋषभ जी सिंघई, सुनील सिंघई, सभी लोग आ जाइए। और
डॉक्टर सरफकी जी भी जाएं, पहुंचिए। विवेक भाई, विवेक चौधरी जी, महिलाओं के सम्मान के लिए मैं मिली, शिखा, विनीता, सोनू और एक और कौन है, हर्षू, ये सभी लोग आ जाएं। और हमारी शिवा देवी महिला मंडल की अध्यक्षा नहीं आई अभी तक, भाभी के सम्मान कर दो। हे स्वागतम 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 स्वागतम। इनके माथे पे तिलक लगाओ और माला गले में पहनाओ, सब स्वागत में तालियां बजाओ। स्वागतम स्वागतम। एक फोटोग्राफ हो जाए सभी के साथ, एक फोटोग्राफ विवेक भाई। हाँ, एक फोटो आप भी हो जाओ ना। अरे आप तो खड़े जाओ। हमारे ओम शिव गृह निर्माण समिति के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे ही बीच के वरिष्ठ समाज सेवी श्री सुनील जी सिंघई को नियुक्त किया गया है। हम चाहते हैं कि उनका भी सम्मान इस मंच पर हो। उन्हें हम आमंत्रित करते हैं और उनके सम्मान के लिए हम सभी ट्रस्टीगण, वो व्यापारी संघ के भी उपाध्यक्ष हैं और हमारे पुष्पेंद्र जी पार्षद भी आए और उनका सम्मान करें। हमारे मंदिर में भी समय समय पे पूरा परिवार सहयोग करता है, दान देता है। पदम जी, गरगर, पंकज भाई, सभी लोग आ जाइए। आज सुनील भाई सभी को मिठाई खिलाएंगे आज शाम को 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री सुनील भाई जी का। अब मैं मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करते हैं श्रीमती प्रियंका जैन चौधरी, वो आए और मंगलाचरण करके कार्यक्रम की शुरुआत करें।
मैं श्रीमती प्रियंका जैन चौधरी को आमंत्रित करते हैं मंगलाचरण करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमोस्तु महाराज। मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की जय। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। उच्चारण आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जय जय बोले का तुम्हारे कछु प्राण न कर रहे का हैं? शर्म आना चाहिए। बोलो चाचारी विनम्र सागर महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की। तुम 1 सेकंड की जय नहीं बोल सकते। महाराज 1.5 घंटा तुम्हारे लिए रोज संबोधित करते हैं। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म आना चाहिए यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दे दे मेरे अधरों को ज्ञान स्वर, यही मांगती हूँ मैं तुझसे वर। दे दे मेरे अधरों को ज्ञान स्वर, यही मांगती हूँ मैं तुझसे वर। निर्मल विचारों की सृष्टि दे, व्यवहार वेद की वृष्टि दे। पहचान मैं अपने को लूं, मुझे ऐसी अंतर दृष्टि दे। चलूं सत्य न्याय के मार्ग पर, यही मांगती हूँ मैं तुझसे वर। दे दे मेरे अधरों को ज्ञान स्वर, यही मांगती हूँ मैं तुझसे वर। मरुस्थल मेरा मधुवन में हो मन, किंतु अनुशासन में हो। प्रतिबिंब हर आदर्श का इस छोटे से जीवन में हो। बने बाती सा यह तन मेरा, और तेल जैसा मन मेरा। जलूं और जग को प्रकाश दूं, दिए जैसा हो जीवन मेरा। दे दे मेरे अधरों को ज्ञान स्वर, यही मांगती हूँ मैं तुझसे वर। दे दे मेरे अधरों को ज्ञान स्वर, यही मांगती हूँ मैं तुझसे वर। गुरुवर नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी का। और जो विनम्र ज्ञानवर्धनी प्रतियोगिता है उसके फॉर्म हम इस प्रोग्राम के बाद यहीं से प्राप्त कर लें। मैं आचार्य भगवान को त्रिवार नमोस्तु करते हैं और निवेदन करते हैं कि भगवान आपकी जो भक्तामर की ज्ञान की गंगा बह रही है, अपनी मधुर वाणी से हम सभी को संबोधित करें। आचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी महाराज। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो हरिहंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वत्सयाणम, ओम नमो वत्सयाणम, ओम नमो लोय सवसाऊणम, ओम नमो लोय सर्वसाहुणम, ओम नमो लोय सवसाऊणम, ओम नमो लोय सर्वसाहुणम। आपने आपको आप में वर लिया, आपको आप में भर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर
की प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, वीतरागी प्रभो हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभो तुम हो तारन तरन, आदिनाथ प्रभो तुम हो तारण तरन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए, छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए, हे विराग गुरु जो विरागी नयन, हे विराग गुरु दो विरागी नयन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन, आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। बोले एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। हिंसामयी जैन धर्म की जय। परम पूज्य उत्तराचार्य मुनि ब्रह्म सागर महामुनि राज की, महामुनि राज की, महामुनि राज की। है जब अंतिम दिन आएगा, जब अंतिम दिन आएगा, कोई न साथ निभाएगा, जब अंतिम दिन आएगा कोई न साथ निभाएगा, सभी धरा रह जाएगा, सभी धरा रह जाएगा, सभी धरा रह जाएगा, सभी धरा रह जाएगा, जो कुछ भी कर जाएगा, जो कुछ भी कर जाएगा, वही साथ में जाएगा, जो कुछ भी कर जाएगा वही साथ में जाएगा, किस्मत से ज्यादा हो, किस्मत से ज्यादा कोई नहीं पाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब जागट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जब अंतिम दिन आएगा कोई न साथ निभाएगा, जब अंतिम दिन आएगा कोई न साथ निभाएगा, सभी धरा रह जाएगा, सभी धरा रह जाएगा, सभी धरा रह जाएगा, सभी धरा रह जाएगा, संसार में आते समय कोई भी दुखी नहीं होता, संसार में जब भी आते हैं तब व्यक्ति निश्चिंत होता है, निश्चल होता है, उसके अंदर कोई भी कषाय विकार नहीं होता, जो भी हम दुख उत्पन्न करते हैं यहीं पैदा कर लेते हैं, और इतने सारे दुख पैदा कर लेते हैं
फिर याद कर करके दुखी होते हैं। फिर चाहे घर में कोई भी हो, कोई भी सदस्य हो, जब वो सदस्य चला जाता है तो उसी की याद कर करके रोते हैं, जबकि जानते हैं कि वो दोबारा आने वाला नहीं है। फिर क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं जो हमें भूलना चाहिए, कहते हैं हमें भूलने वाली बातें सारी याद हैं, हमें भूलने वाली बातें सारी याद हैं, इसीलिए जिंदगी में इतने सारे विवाद हैं। और याद करने वाली बातें हम याद नहीं हैं, याद करने वाली बातें याद नहीं हैं, इसीलिए खुशी मेरे पास नहीं है। जिन्हें याद करना है उन्हें तो याद करना चाहिए, और जिन्हें याद करना है वो भूल जाते हैं, और जो भूलने के काबिल हैं उन्हें याद करते रहते हैं। 3 प्रकार के संबंध होते हैं। नंबर 1 संयोग संबंध, नंबर 1 संयोग संबंध, कहते हैं इनका संयोग हुआ है, संयोग संबंध। नंबर 2 संश्लेष संबंध। नंबर 3 तादात्म्य संबंध। 3 संबंध देखिए, हम सभी 3 संबंधों में घूमते हैं। नंबर 1 संयोग, नंबर 2 संश्लेष, नंबर 3 तादात्म्य। जो संयोग संबंध होता है ये दिखाई देता है, ये जैसे हमने पीछी पकड़ी तो ये पीछी का संयोग है, हाल छूट जाता है। संयोग संबंध दिखाई देता है, दोनों अलग अलग होते हैं और वो संयोग हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप कपड़े पहने हुए हैं, ये कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध? संयोग। आप कपड़े पहने हुए हैं और कुछ पहने हुए हैं, ये सब क्या है? संयोग है। आप मकान में हैं, क्या है? संयोग। आप परिवार के साथ हैं, क्या है? संयोग। कभी भी टूट सकता है, चाहे हम तोड़ सकते हैं या वैसे भी छूट सकता है। संयोग संबंध उसे कहते हैं जो दिखाई देता है, वो अलग है और हम अलग हैं, ये संयोग संबंध है। संश्लेष संबंध ये दिखाई नहीं देता लेकिन मिला हुआ होता है। जैसे कि दूध में पानी, दूध में पानी, ना पानी दिखाई दे रहा है ना दूध दिखाई दे रहा है, दोनों एक से लग रहे हैं। जैसे कि आत्मा में कर्म, हमारे अंदर कर्म कहीं भी अलग दिखाई नहीं दे रहे, उसी शरीर में ही आत्मा, उसी शरीर में ही कर्म दिखाई दे रहे हैं। कर्मों का आत्मा से संश्लेष संबंध है। दूध में पानी का संश्लेष संबंध है। ये अलग पता तो नहीं चल रहा है लेकिन अलग किया जा सकता है। दूध में से पानी को अलग किया जा सकता है, आत्मा में से कर्म को अलग किया जा सकता है, लेकिन फिर भी एक में लग रहे हैं। इसे कहते हैं संश्लेष संबंध। दूध में घी, संश्लेष संबंध दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है, अलग किया जा सकता है, संश्लेष संबंध। और बाल्टी में दूध, संयोग संबंध। बाल्टी में दूध संयोग और दूध में घी संश्लेष संबंध। और एक होता है तादात्म्य संबंध, इसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। कुछ भी कर लो ये अलग नहीं होगा। जैसे कि आत्मा में ज्ञान, आत्मा में दर्शन, आत्मा का गुण, नमक में नमकीन पना, ये अलग नहीं हो सकता। नमक में नमकीन पना अलग नहीं, नमक में से नमकीन पना अलग नहीं कर सकते। आत्मा में से ज्ञान को अलग नहीं कर सकते, दर्शन को अलग नहीं कर सकते, सुख दुख की वेदना को अलग नहीं कर सकते। ये तादात्म्य संबंध है।
तीन प्रकार के संबंध, और हमारा संसार में संबंध है कौन सा है? संयोग। और कर्म का संबंध संश्लेष, और ज्ञान का संबंध तादात्म्य। हमें तादात्म्य संबंध को प्राप्त करना है, संश्लेष संबंध को हटाना है और संयोग से दूर हो जाना है। यहां आकर के दुख उत्पन्न कर लिए संयोग ने, और संयोग से संश्लेष बन गए। अब यहां भी दुख, वहां भी दुख। आज पता चलेगा कि कैसे कैसे दुख होते हैं। यहां भी दुख, वहां भी दुख। तो हम ये कहें, संश्लेष संयोग संबंध सभी को दिखाई देता है। संश्लेष संबंध कर्मों का हुआ करता है, तादात्म्य संबंध आत्मा के गुणों का हुआ करता है। तादात्म्य संबंध को हमें प्राप्त करना है। संश्लेष संबंध को हटाने के लिए संयोग को हटाना पड़ता है। संयोग जुड़ते ही संश्लेष बन जाते हैं। संयोग जुड़ते ही संश्लेष बन जाते हैं, संयोग हटाते ही संश्लेष हटने लगते हैं। इसलिए तभी तादात्म्य संबंध प्राप्त होता है। आइए भक्तामृत देखते हैं। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योतकम दलित पाप तमो विधानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावलं वनं भवजले पततां सनानां। यः संस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरै रुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्र। किं सर्वरीषु शशिनानि विवत् स्वतावा युष्मन् मुखेन्दुदलितेषु तमत् सुनाथ। निष्पन्नशालि वनशालिन जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारनम्रैः कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारनम्रैः। 18 नंबर छंद कौन सुना रहे हैं? 18 नित्योदयम। महिलाओं में सुनाइए पीछे से। नमोस्तु आचार्य। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं नाराहुवदनश्य नवारिदाना विभ्राजते तब मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योदय जगद पूर्व शशांक बिंब। बहुत अच्छी। 19 नंबर पुरुषों में सुनाने से डरते हैं या याद नहीं होते? हाँ, पीछे से सुनाइए, सही सुनाना है। नमोस्तु आचार्य। किं शर्वरीषु शशिनाहि विवस्वता वा मश्मुन्मुखेन्द्रुदलितेषु तमस्सुनाथ। निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरे जलभारनम्रैः। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। महिलाओं में 19 नंबर। ये महिलाएं याद नहीं करती? आप सुना रहे क्या? माइक दो। गलत नहीं सुनाना है, ये ध्यान रखना है। अरे देख के नहीं सुनाना है।
आचार्य श्री को नमस्कार। तुम देख के कौन सा सही सुना लो। सुना लो, देख के सुना। शिवानी विवसता। फिर से सुना। किम शर्वरी शोष शिवानी विवसता। माननी नाहनी नाहनी नानी विवसतावा यस्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सुनाता धन्यशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे जलभारनं अभी महिलाएं शकर वाला सा नहीं बोल पाती, शकर वाला सा नहीं बोल पाती हैं। और कौन सुना रहे? सही उच्चारण आना चाहिए। उच्चारण सही आया है तो निश्चित मानिए आप भक्तामृत से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री। किम शर्वरीषु शशिनाहि। हम बोलते तो उसमें तो आवाज अच्छी आती है। किम शर्वरीषु किम शर्वरीषु शशिनाहि विवस्वता वा युष्मन् दुःखे दुदलितेषु तमस्सुनाता निष्पन्नशाली वनशालिनी जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे जलभारनम्। और अच्छा प्रयास करिए। जितना बढ़िया प्रयास होता है अपन को प्रयास करते रहना चाहिए और वही उच्चारण निकालिए जो हम यहाँ बताते हैं। तो निश्चित मानिए आप कहीं भी चले जाएं आपका कोई ये नहीं कह सकेगा ये गलत है, और वही उच्चारण होना चाहिए। इसलिए शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आइए 20 नंबर छंद देखते हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। ध्यान दें, ज्ञानम नहीं है, जानम नहीं, न ज्ञानम न जानम, ज्ञानम। आधा जा बनाइए, लिखिए पेन से, इसी के ऊपर लिखिए आधा जा और अंत में लिखिए चा छा जा जा या। आधा जा और या बड़ा लगाइए और ना पे बिंदी रखिए। अब पढ़िए, क्या पढ़ेंगे? ज्ञानम, ज्ञानम। इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी? स्पेलिंग बनाइए सर्वज्ञ जी, ज्ञानम की स्पेलिंग बनाइए, जल्दी बनाइए, माइक में बताइए। ज्ञानम की स्पेलिंग बनाइए। हैं? जे, जे की जी, JYAN। कितने लोग कहेंगे ये सही है? हाथ ऊंचा करिए, कितने लोग यही मानेंगे? हाँ, ये सब लोग 50-50 रुपए डालेंगे। अभी इन्हें ज्ञानम की स्पेलिंग नहीं मालूम। कौन बताएंगे ज्ञानम की स्पेलिंग? हाँ बताइए। ZYAN, ये भी गलत है। और कौन बताएंगे? हाँ बताइए, देखते कौन बताता है। अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। JYANNAM, रॉन्ग। और कौन बता रहे? देख तो लें, हैं? अब हम ही बता दें। और कोई महिलाओं में बताएंगी, पढ़ी लिखी महिलाएं? ध्यान रहे, आप न्यू ऑक्सफोर्ड इंग्लिश पढ़िए
और उसमें जियानम की स्पेलिंग देखिए। यहाँ कैसे बनता है? एन से, JNANAM, जियानम, JNAN, जियान, AM, जियानम, JNAN, जियान, G/AN नहीं है, ये जी से तो गा बनेगा। JNANAM, जियानम, यहाँ एन से बनता है, चाचा जाजा यहाँ एन से बनता है, इसलिए जियानम, JNANAM, जियानम। क्लियर? अब सही पढ़ना है। अब तुम्हें अंग्रेजी भी हम पढ़ाएं, पढ़ पढ़ के अंग्रेजी आते हैं। और इसको देखना है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, तब देखना यहाँ की स्पेलिंग क्या निकलती है, जियान। इसलिए ऐसे ऐसे बोल, जियानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, कृताव, क्र नहीं क्री, कृतावकाशम, क्री, क्र नहीं है, क्रम वाला नहीं है, ये कृति वाला है, कृति। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। अच्छा, त्वा लिखिए, त्वा आधा ता और वा लिखिए, वहां भी आई की मात्रा लगाइए, क्या पढ़ोगे? हैं? त्वयि। और ये क्या है? त्वा और या और है, तुम तो पढ़ रहे हो त्वयि। त्वा पे आई की मात्रा लगा के पढ़ो तो वो त्वयि नहीं हो गया। और ये क्या है? त्वयि। तो कितना अंतर है? और बोलते जा रहे हैं, यही नहीं मालूम हम क्या बोल रहे हैं। हमने क्या बोला? हम तो सुनो जरा। ज्ञानम यथा त्वयि, त्वयि, त्वयि नहीं बोला हमने, त्वयि। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। या कहते समय ये होंठ है ना, ये जबड़ा दाईं ओर घूमता है, तो ये अपने आप हो जाएगा। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। केषु, छोटे की मात्रा। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजो महामनिषु याति यथा महत्त्वम्। महत्त्वम्, महत्त्वम्, आधा ता हामे लाइए, एक ता को हामे लाइए, फिर एक ता को वामे ले जाइए। मैंने बोला महत्त्वम्, तो हामे नहीं आया, ता में चला गया। एक ही बोला, एक गया, गलती कर गए। इसलिए कहाँ ब्रेक लगाना है टाइट। तेजो महामनिषु याति यथा महत्त्वम्। नैवं तु काच सकले किरणा कुले अपि। कुले अपि। नैवं तु काच सकले किरणा कुले अपि।
सकले, 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 कितना अंतर है? सकल और सकल, कितना अंतर है? सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, तो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रसोभी। सकल, सकल माने संपूर्ण, और यहाँ क्या है? सकल, सकल माने टुकड़ा। तो सकल बोलना है, सकल नहीं। क्या बोलना है? सकली। ध्यान देना, सीटी आना चाहिए। नहीं आई तो शॉर्ट हैंडर तुम्हारी संपूर्ण लिख देगा। शॉर्ट हैंडर ये नहीं देखेगा कि तुमने कौन सा बोला है, तो तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन से लिखता है। इसलिए शॉर्ट हैंडर का ध्यान दीजिए। और आप अगर मोबाइल में बोलेंगे ना, वो वॉइस रिकॉर्ड होती है, अब बोलोगे तो पूरी गलती निकल आएगी सब। इसलिए सकले, सकले नहीं। अकाउंट पढ़ी है किसी ने? अकाउंट, सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तुम्हारा सकल माने संपूर्ण, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अलग है। इसलिए समझिए, सकल नहीं बोली, सकले। आवाज देखिए। नैवं तु काच सकले किरणा कुले अपि, कुले अपि। ये नैवं तु काच सकले किरणा कुले अपि, कुले अपि। पढ़िए। ज्ञानम यथा, देखिए तो ही पे अंडरलाइन करिए। तो ई, तो ई, अब या को छोटी की मात्रा लगानी है, तो ई, और वरना वो त्वई, तो त्वई में तो बड़े आई की मात्रा लग जाएगी। गलत नहीं पढ़िए। गलत पढ़ोगे तो निश्चित है, त्वई का मतलब होता है आपके द्वारा, बाय यू, और त्वई माने होता है आप में। कितना अंतर हो गया? फिर कहाँ इन लग रहा है, कहाँ बाई लग रहा है। प्रीपोजिशन गलत हो गया। प्रीपोजिशन गलत हो जाएगा तो बताइए कैसे अर्थ सही निकलेगा। इसलिए अब हम तो अंग्रेजी के हिसाब से बता रहे हैं, संस्कृत में आप में और आपके द्वारा कितना अंतर हो गया, अर्थ ही गलत हो गया। इसलिए सही पढ़िए। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजो मामनिषु याति यथा महत्त्वम्, नैवं तु काच सकले किरणा कुले अपि। पढ़िए। अंडरलाइन, महत्वम अंडरलाइन करिए। नायकेषु पे यानी छोटे ऊ की मात्रा है। सकले, कुले अपि अंडरलाइन किसे किया जाता है? सर्वे को भैया, किसको अंडरलाइन किया जाता है? विशेष को, जिसका सबसे ज्यादा महत्व होता है। मालूम है
आदमी की नाक के नीचे मूछ क्यों रखी है? नाक की तो कीमत है, अंडरलाइन है वो। अरे समझ में आई? नाक के नीचे मूछ क्यों होती है? हैं? नाक की तो कीमत है। नहीं, महिलाएं तो पुरुष से लगी है, वो पुरुष की कीमत है तो उनकी भी कीमत है, इसलिए क्योंकि वो अंडरलाइन है, और कोई चीज अंडरलाइन नहीं है। पुरुष से बनी है ना महिलाएं, इसलिए है ना तुम्हारी आंख अंडरलाइन है, ना कान अंडरलाइन है, ना मुंह अंडरलाइन है। नाक की तो पूरी, नाक का ही तो पूरा खेल है। नाक नीची नहीं होना चाहिए, नाक नीची नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं हम? नाक का ही तो सवाल है, इसलिए अंडरलाइन है, प्रकृति ने अंडरलाइन बनाई है। अब तुम नहीं करो तो तुम्हारी बात है, तो इसलिए अंडरलाइन करिए। क्या क्या विशेष चीज अंडरलाइन रहती है। आइए फल देखते हैं। एनी प्रॉब्लम? कहाँ प्रॉब्लम हमारी चक्रेश जी बताओ। स्टार इसलिए लगा है कि कहीं कहीं तेजा स्फुरन, ये भी शब्द है, नीचे देखिए लास्ट में लिखा है, कहीं कहीं ऐसा शब्द आता है। तो देखिए, शब्दा नाम अनेक अर्था नाम, एक शब्द के ही अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अनेक अर्थ होने के कारण ऐसे ही यहाँ तेजो महामनुष्य है, कहीं कहीं तेजा स्फुरन लिखा हुआ है, ये भी नीचे दे दिया है। इसलिए कोई सा भी पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए, एनी प्रॉब्लम? क्लियर? आइए फल देखिए। संतान, संपत्ति, सौभाग्य प्रदायक। संतान, तीन चीजें मिल रही हैं एक से। हमने कहा था कि 1 साल भक्तामर का आप नियम लेकर के पाठ करिए, शुद्धता से पढ़िए जैसा हम पढ़ते हैं, निश्चित मानिए काम होगा। कुछ भी हो, अगर संतान की भी इच्छा हो वो भी होगी। संतान 2 प्रकार की होती है, एक शरीर की संतान होती है और एक आत्मा की संतान होती है। आत्मा की संतान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन, अनंत सुख। ये काय के किसकी संतान है? ये हमारी संतान है। किसकी? हमारी। शरीर की संतान, बेटा बेटी, ये किसकी संतान है? शरीर की। भूल के मत कहना हमारी। अगर तुम ये कहते हो हमारी संतान है, तो इसका मतलब है तुम ये नहीं जानते हो कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है। तुम ये जानते नहीं हो। जो ये नहीं जानते हैं वो कहते हैं मेरी संतान है। लोक व्यवहार में कहना अलग बात है, लेकिन अंतरंग से स्वीकार करना अलग बात है। लोक व्यवहार में तो वैसा ही कहा जाता है जैसा लोक व्यवहार में चलन है। यही कहा जाएगा बेटा मेरा ही है, मेरा ही बेटा है। जब महाराज के सामने एक व्यक्ति आया, मेरे सामने व्यक्ति आया, तो हमने पूछा बच्चा किसका है? बोले आपका ही है। भैया संभल के बोलो, कह देते हैं मकान किसका है? बोले महाराज आपका ही है। हाँ, मेरा तो कह देते हो, मेरे सामने तो कह देते हो, पड़ोसी के सामने कह के देखो। भैया अभी हल्के निकलो फिर बाहर। महाराज के सामने क्यों कह देते? महाराज को लेंगे तो है नहीं और कहेंगे भी नहीं मेरा है, इसलिए महाराज के बहुमान में कह देते हैं। बहुमान में कहना अलग बात है, व्यवहार में कहना अलग बात है, और निश्चय से स्वीकार करना अलग बात है। निश्चय से मत मानना। कल ही हम बता रहे थे, मैं सुखी दुखी मैं रंग ठहराव, मेरे मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण।
पढ़ा है कि नहीं? ये किसका लक्षण है? नहीं, ये मूर्खों का लक्षण नहीं है, ये मिथ्या दृष्टियों की अंतरंग भावना है, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। मेरे सुत, अरे तुम्हारे कहाँ है? शरीर के हैं। तुम कह रहे मेरे, तुम मेरा भी जानो और शरीर का भी जानो, व्यवहार भी जानो और निश्चय को भी जानो। निश्चय से तुम्हारी कोई नहीं है, ये सब कैसे है? व्यवहार से। ऐसा ही मानो, ऐसा नहीं माना तो नियम से आप निश्चित मिथ्या दृष्टि है। इसलिए व्यवहार से भी जानो और निश्चय से भी जानो। निश्चय से जानोगे, निश्चय से हम जानते हैं और व्यवहार से मानते हैं, क्या अंतर आता है? उसका अंतर ये आता है, अगर आपने निश्चय से किसी को भी अपना नहीं माना है तो उसके मर जाने पर आपको दुख नहीं होगा, और अगर मर जाने पर दुख हो रहा है तो निश्चय से आप मानते हो, झूठ बोलते हो आप। अगर घर है और घर की दीवार है और किसी ट्रैक्टर से टकरा जाए और दीवार टूट जाए, तो देखो तुम लड़ने को तैयार होते हो कि नहीं होते हो? व्यवहार से कि निश्चय से? तो दुख कहाँ से होता है? व्यवहार से कि निश्चय से? दुख निश्चय से होता है, व्यवहार से नहीं होता। दुख निश्चय से ही होता है, इसलिए उसे दुख नहीं होगा। वो व्यवहार की बात करेगा लेकिन दुख नहीं होगा। टूट गई तो टूट गई। संतान, एक आत्मा की संतान और एक शरीर की संतान। शरीर की संतान कौन है? बेटा बेटी। आत्मा की संतान ज्ञान दर्शन वीर सुख, यह आत्मा की संतान है। हम अपनी संतान को प्राप्त करने का विचार करें। अपनी संतान में सुख ही सुख है और शरीर की संतान में दुख ही दुख है। ये दोनों में अंतर है। ये हमने गलत को मान लिया ना, गलत को अपना मान लिया, इसलिए दुख है। सही को सही मानते दुख है ही नहीं। कहते कि शरीर की संतान है, शरीर की है, आत्मा की कोई संतान नहीं होती। संपत्ति, संपत्ति किसे कहते हैं? जानिए, मनी को संपत्ति कहते हैं, मनी को तो धन कहते हैं। संपत्ति, विपत्ति और आपत्ति, पहले तीनों की परिभाषा जानिए। जो यहां भी सुख दे और अगले जन्म में भी सुख दे उसे कहते हैं संपत्ति। जो यहां भी सुख दे, अगले जन्म में भी सुख दे, उसे क्या कहते हैं? पहले डेफिनेशन देख लीजिए। विपत्ति, जो यहां पर भी दुख दे और वहां पर भी दुख दे उसे विपत्ति। आपत्ति, जो यहां पर तो हो लेकिन वहां ना हो उसे क्या कहते हैं? आपत्ति। यहां हो वहां ना हो उसे आपत्ति। यहां भी दुख दे वहां भी दुख दे, विपत्ति। यहां भी सुख दे वहां भी सुख दे, संपत्ति। भगवान की आराधना क्या है? भगवान की आराधना, गुरुओं की सेवा, शास्त्रों का स्वाध्याय, मंत्रों का जाप, भक्तामर का पाठ, संपत्ति। यहां भी सुख वहां भी सुख, यहां भी सुख वहां भी सुख। और संसार के सामानों को एकत्र करना अथवा किसी से वैमनस्यता, यहां भी दुख वहां भी दुख। किसी से अहंकार, यहां भी दुख वहां भी दुख। किसी से लड़ाई झगड़े, यहां भी दुख वहां भी दुख। किसी की बुराई, यहां भी दुख वहां भी दुख। ये क्या है? विपत्ति। यहां भी दुख है और वहां भी दुख है। हमसे चलते में हिंसा हो जाए, यहां भी दुख वहां भी दुख। आपत्ति, यहां तो है अरुण भैया, यहां तो है लेकिन वहां नहीं है। कौन कौन? आपत्ति की तो परिभाषा है। अब आपत्ति क्या है? पत्नी क्या है? संपत्ति के विपत्ति, आपत्ति। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत।
क्या है वो? आपत्ति। आफत गले बड़ी है, ये आपत्ति है। पत्नी आई पतन हो रहा है। आपत्ति माने जो यहाँ है, हमने मकान बनाया वहां नहीं है, हम कार ले आए वहां नहीं है, जो यहाँ है और वहां नहीं है वो क्या है? आपत्ति। अब आपत्ति समझ में आ जाएगी, जितना भी हमने परिग्रह इकट्ठा किया है ये सब आपत्ति है, और जितना इसमें विचार खराब किए हैं वो विपत्ति है। इकट्ठा करने में झूठ बोला है, व्यापार में क्या क्या किया है, परिग्रह इकट्ठा किया है, हिंसा की है, झूठ बोला है, ये सब क्या है? विपत्ति। आपत्ति में विपत्ति आ गई, अब वहां जाकर के दुख ही दुख है। और यहाँ आराधना आदि की है, ये सब हमारा सुख है। यहाँ आप शांति से बैठे हुए हैं और भक्तामृत को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि पूर्व का कोई पुण्य का उदय है जिससे कि आपका मन यहाँ लग रहा है। वरना मन तो सबके पास है, बाहर बैठे हैं, बाहर घूम रहे हैं, उनके पास भी मन है, लेकिन उनका क्या नहीं है? पुण्य का उदय नहीं है। उन्होंने पूर्व में संपत्ति का विचार नहीं किया, इसलिए आज उन्हें संपत्ति भा नहीं रही, संपत्ति भा नहीं रही है। और विपत्ति का विचार किया है, इसलिए विपत्ति में ही उन्हें संपत्ति नजर आ रही है। धन आदि क्या नजर आ रहा है? संपत्ति है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नहीं है, परेशानी है, ये आफत है, आफत गले पड़ी है। वो आफत क्यों, आफत शब्द क्यों लगाया उसमें? गाने में आफत शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? ये आपत्ति है, ये ना संपत्ति है और ना ही विपत्ति है, दोनों से रहित है। संपत्ति और विपत्ति में हमारे विचार है, हमारे भाव है, आपत्ति में संसार के सामान है, ये सब आपत्ति है। इसलिए इनसे बचना चाहिए। संतान यहाँ तो संपत्तिदायक है, आपत्तिदायक नहीं है, और विपत्तिदायक भी नहीं है। संपत्ति यहाँ तो संपत्ति प्रदान करने वाला है। सौभाग्य, काम एक फल अनेक, उसे सौभाग्य कहते हैं। काम एक और फल अनेक, सौभाग्य। और काम एक और फल भी एक, उसे कहते भाग्य। काम एक फल दो, भाग्य। काम एक फल अनेक, सौभाग्य। या काम एक 100 फल, एक काम से भी 100 काम बनते हैं, और एक काम से एक काम भी बनता है, एक काम से 2 काम भी बनते हैं, और एक काम से कोई काम भी नहीं बनता, ऐसा भी है। सभी तरह का है, तो सब तरह का है। तो संपत्ति, संतान, सभी तरह की संतानदायी है। जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये संतान दे सकता है, जिसका फल तो ये बेटा बेटी तो है ही गाय में, ये तो वैसे ही मिल जाएंगे। ये किसके समान है? भूसे के समान है। गाय के समान, जैसे कि गेहूं पैदा करते हैं, भूसा पैदा नहीं करते। भूसा पैदा करने के लिए गेहूं पैदा नहीं करते, गेहूं पैदा करते हैं, भूसा तो पैदा हो जाता है। जिसने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की बात की है, ये तो वैसे ही मिल जाएंगे। लोग उनके लिए रो रहे हैं, शरीर की संतान के लिए रो रहे हैं। तुम देखो जरा चक्रवर्ती को, उसने आत्मा की संतान को प्राप्त किया, 96,000 रानी मिली, 60,000 पुत्र मिले। कितने? 60,000 सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र। और इतने सारे पुत्र कहाँ रहेंगे? तुम ये क्या को सोचते हो? जब 96,000 रानी रह सकती हैं, 60,000 पुत्र भी तो रह सकते हैं। तो 96,000 में 60,000 है, 36,000 तो रह ही गई। 60,000 पुत्र कहाँ? आत्मा की संतान को प्राप्त किया, इतने सारे पुत्र प्राप्त हो गए, और हम एक पुत्र के लिए माथा फोड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, आत्मा की संतान को प्राप्त करिए, वही मेरा लक्ष्य है।
जो हमें सुखदायी बनाता है। वरना पुत्र तो मिल गए, लेकिन पुत्र अपने पुत्र हैं कि नहीं हैं। और बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं। बच्चे से पूछा, बेटा अगर हम तुम्हारे पिताजी को, कोई गणित के टीचर होंगे, बोले चक्रवर्ती ब्याज के टीचर थे, उन्होंने पूछा, बेटा हम तुम्हारे पिताजी को 5 लाख रुपए 5% ब्याज पे दें तो 2 साल बाद तुम्हारे पिताजी हमें कितने रुपए लौटाएंगे? बोले 1 गुनी। बोले ऐसा ही सवाल जानते हो? बोले सवाल जानो आप, अपने पिताजी को हम जानते हैं। एक बार जिसका ले लें लौटाते नहीं है। देने का नाम नहीं लेते। हाँ, तुम कह रहे कि कितने देंगे? यहाँ भी कई डाकू। बोले गणेश जानो आप अपने पिताजी को हम जानते हैं। तो बच्चे 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 किसी भी तरह का उत्तर दे सकते हैं। हम भले ही ये चाहते हैं, हम पुत्रों को इसलिए चाहते हैं कि पुत्र हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। सब यही दृष्टि रखते हैं और कोई दृष्टि नहीं है। हमारी चिता में आग लगा दी, आग कोई भी लगा दे, क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मर ही गए। नहीं बेटे, ये आग लगाए, वो की आग लगाए थे, कौन से स्वर्ग जा रहे हो? तुम तो पहले ही पहुंच चुके। लेकिन आदमी मन न जाने कौन से ख्वाब में पूरी जिंदगी गुजार देता है और रोता रहता है और उन्हीं की सेवा में लगा रहता है। अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच पाता। अपने बारे में सोचो, सबके बारे में सोच लिया, अब खुद के बारे में भी सोचो। वो भी समय निकालो, और समय निकालना चाहिए, सबको निकालना चाहिए। खूब कर लिया तुमने, मकान बना लिया, खूब संतान हो गई, उनको पढ़ा लिया, उनको लगा दिया, काम पे लगा दिया। अब क्या करोगे? अब क्या करेंगे? हम मंदिर आएंगे और क्या करेंगे? अब अपने बारे में सोचो, हमें क्या करना चाहिए था, हम क्या कर सकते थे, कितना प्राप्त कर सकते थे, क्या प्राप्त किया। कहा है, तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे, है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। मेरी जब हमने अपनी बैंक से, अपना ट्रेजरी से अमाउंट नहीं लिया, अपनी पे निकालने नहीं गए, तो पिताजी ने यह कहा कि तुम चले जाओ बैंक में से पे निकाल करके और फिर जो है दीक्षा ले लेना। तो हमने कहा हम देंगे किसे, क्या करेंगे उसे? कि बोले तुम ऐसा करना, दान कर देना। पहले तो बोले कि हमें दे देना, फिर बोले हम तुम्हें दे के क्या करेंगे, तुम कौन से पुण्य में लगाओगे? पाप मेरे खाते में, मजे तुम्हारे। बताओ, कमाया हमने, कितना झूठ बोला, कितना क्या क्या किया, कितनी मेहनत की, पाप किया, और मजे तुम्हारे। हम इतने पागल नहीं हैं। बोले तो दान कर देना, तो हमने कहा दान से बढ़िया तो त्याग है, दान से बढ़िया त्याग है। हम लेने ही नहीं जाएंगे तो त्याग कहलाएगा, और लेकर के देंगे तो दान कहलाएगा। अंतर है। त्यागाय श्रेयसे वित्ते मवित्ता संचनोतिया। हमने हाल गाथा एक सुना दी, त्यागाय श्रेयसे वित्ते वित्त मवित्ता संचनोतिया। त्याग करना श्रेष्ठ है, धन का संचय करके दान देना श्रेष्ठ नहीं है। दान देने में 20% पुण्य मिलता है, त्याग करने में 100% पुण्य मिलता है। हम इतने पागल नहीं हैं कि लें और फिर देने जाएं, हम लेंगे ही नहीं। और वे खूब कहते रहे मैं नहीं गया, पड़ी रहने, और ट्रेजरी में ही जमा हो गई होगी, क्या लेना देना हमें। तो कहने का मतलब ये है त्याग श्रेष्ठ है। तो कोई लोग ले करके चपेटते हैं, कई लोग महाराज बन के भी चपेटते हैं। बताओ तुम महाराज हो गए, क्या लेना देना तुम्हें? तब भी उनके अंदर अभी राग बैठा हुआ है, अभी गया नहीं। तो कहने का संपत्ति, सौभाग्य
और एक कार्य करने पर कई कार्य सफल हो जाएं, इसे सौभाग्य कहते हैं। आप संयम धारण करके देखिए, आप व्रती बन करके देखिए। व्रत एक है, फल अनेक हैं। एक नहीं, अनेक हैं। इन व्रत के फल की गिनती नहीं है। जब कोई मुनि बन जाता है और मुनि बन के चक्रवर्ती बनता है, तब देखिए फल कितने हैं। 6 खंड का अधिपति राजा कभी कमाता नहीं है, कभी बनाता नहीं है, कभी लाता नहीं है, खाता है। राजा कितने फल हैं उसके, सारे लोग उसकी आज्ञा में रहते हैं। पूरा 6 खंड उसकी आज्ञा में रहता है। आश्चर्य, यहाँ 2 बच्चे आज्ञा में नहीं रहते। बताओ, 2 बच्चों को आज्ञा में रखना मुश्किल पड़ता है। वो पत्नी आज्ञा में नहीं रहती, वही कौन सी तुम्हारी बात मान रही है? वो तो साथ रह रही है, मान नहीं रही। तुम्हें लगता है मेरी बात मान रही है ना? मान नहीं रही। एक बार तुम कह के देखो हम मुनि बनने जा रहे हैं, तुम्हें समझा दे हाल तुम्हें समझा दे, हम तुम्हारी मानते हैं कि नहीं। एक बार कह के तो देखो, घर में झूठ मूठ कह के देखना कि हम तो महाराज के पास मुनि बनने जा रहे हैं। तुम छोड़ो महाराज के पास मुनि बनने जा रहे हैं, तुम देखो हम महाराज के पास सोएंगे, इतने में ही समझा देगी वो तुम्हें। तो कहने का मतलब ये है, तुम समझते हो मेरी बात मान रहे, कोई नहीं मान रहा है। वो चक्रवर्ती की देखो 6 खंड के सारे लोग मानते, जिसने नहीं मानी वो कोई सजा है। इसलिए ये एक बार मुनि बनने का फल है। तो हम ये कहें, संयम एक और फल अनेक। सौभाग्य प्रदायक, संतान भी प्रदायक, आत्मा के गुणों को देने वाला, बेटा बेटी देने वाला, संपत्ति धन संपत्ति देने वाला और आत्मा को ज्ञान देने वाला। सौभाग्य एक काम फल अनेक, ऐसा प्रदान करने वाला ये छंद। इसका जो फल है, इसकी जाप देखिए। ओम ह्रीम अरहम नमोचारणम, ओम ह्रीम अरहम नमोचारणम। वे मुनि महाराज जिन्हें चारण रिद्धि प्राप्त है, जंगानलत श्रेणी फलाम्बुतंतु प्रसून बीजांकुर चारणावा नभोंगणप स्वैर विहारिणश्च स्वस्तिक क्रियासु परमर्षयो न। जंगानलत श्रेणी। अच्छा, अब देखिए, वे मुनि महाराज जंगा पे हाथ रखते हुए, जैसे ही जांग पे हाथ रखते हैं, अनल, अनल माने अग्नि, अग्नि की शिखा, अग्नि जल रही हो उसके ऊपर से निकल जाते हैं, लेकिन अग्नि बुझती नहीं है। अग्नि के ऊपर से निकलेंगे और स्टेप बाय स्टेप निकलेंगे, लेकिन अग्नि बुझेगी नहीं। रिद्धि जंगानलत श्रेणी, सीधे सीधे चलते हैं, टेढ़े मेढ़े नहीं। कैसे चलते हैं? सीधे सीधे जाते हैं, श्रेणीगत जाते हैं। जंगानलत श्रेणी फलाम्बु, फल, फल के ऊपर से पांव रखते हुए चले जाते हैं, फल कुचलते नहीं है। अंबु जल, जल के ऊपर से निकल जाते हैं, जल के ऊपर से निकल जाते हैं और जल के, लेकिन जल में पांव नहीं रखते। रिद्धि जांग पे हाथ रखते ही वे जमीन से 4 अंगुल ऊपर हो जाते हैं, फिर चलते हैं। रिद्धि है। श्रेणी फलाम्बु तंतु, मकड़ी के तंतु, मकड़ी का जाल, मकड़ी के जाल के ऊपर पांव रख करके निकल जाते हैं, जाल नहीं टूटता। फलाम्बु तंतु प्रसून, फूल, फूल के ऊपर पांव रख दें लेकिन फूल कुचलेगा नहीं। प्रसून बीज, बीज के ऊपर पांव रख दें, बीज मिटेगा नहीं। अंकुर, अंकुर के ऊपर भी पांव रखते निकल जाते हैं, लेकिन अंकुर खराब नहीं होता। चारणावा, वो चरण रखते हुए निकल जाते हैं। जांग उनका स्विच है। जांग क्या है? स्विच है। जैसे ही जांग पे हाथ रखते हैं, कट से जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, और जब जांग पे हाथ नहीं रखते तो नीचे आ जाते हैं। फिर हार करने आएंगे तब तो नीचे आएंगे। तो हार करने जमीन पे आते हैं, जब हार ले लेते हैं जांग पे हाथ रखा, चले गए। ये
चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं। ये मुनिराज विदेह क्षेत्र में विराजमान है। ये रिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं? तप के द्वारा। हैं? चारण रिद्धि यही है। तो ये चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, इनको चारण रिद्धि प्राप्त है और ये आकाश में गमन करते हैं, जमीन से ऊपर। हैं? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ऐसे नहीं चलते दोनों पांव जुड़ा के चलते हो। ये अगली उसमें आएंगे कि दोनों पांव मिला करके चलते हैं, अगली रिद्धि में आएंगे, आकाशगामी रिद्धि में। तो ये चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज विशेष तप से, विशेष विचार से, इनके विचार भी सबसे अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, आत्म तत्व के अनुभव करने के होते हैं। इसलिए वे मुनि महाराज विदेह क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा मन से चित्र खोलिए। चित्र में आचार्य महाराज फिर प्रशंसा करने जा रहे हैं। वो प्रशंसा पे प्रशंसा किए जा रहे हैं। और ध्यान रहे, प्रशंसा करना ही पूजा है। प्रशंसा करना ही भक्ति है। अब देखिए, आदिनाथ भगवान विराजमान है और आचार्य महाराज, आचार्य मानतुंग महाराज क्या कहने जा रहे हैं? बाजू में देखिए आदिनाथ भगवान बैठे हुए हैं। आदिनाथ भगवान के नीचे क्या है? मणियां हैं, उनमें से तेज निकल रहा है। आदिनाथ भगवान के नीचे मणि रखी हुई हैं और मणि में से किरणें निकल रही हैं। और बाजू में भी अन्य देवों के चित्र बने हुए हैं। अन्य देव हैं, सारे देव, बहुत सारे देव हैं। और अन्य देव के नीचे भी कुछ टुकड़े रखे हुए हैं, कांच के टुकड़े रखे हुए हैं। उनमें से वैसा तेज नहीं निकल रहा है जैसा तेज मणियों में से निकल रहा है। ये किसके द्योतक हैं? क्या बताने जा रहे हैं? आचार्य महाराज ये कहने जा रहे हैं कि जैसा तेज मणियों में दिखाई देता है, वैसा तेज कांच के टुकड़ों में दिखाई नहीं देता। बात सही है। जैसा तेज, जैसी कांति, जैसा संपूर्ण प्रकाश मणियों में दिखाई देता है, वैसा कांच के टुकड़ों में दिखाई नहीं देता। वैसे ही जैसा संपूर्ण ज्ञान आप में दिखाई देता है, वैसा अन्य देवों में दिखाई नहीं देता। प्रशंसा, और कैसे प्रशंसा की जा रही है? इसी प्रकार की प्रशंसा अपने मन से करिए। आपने ये वाली पढ़ते भी की है तो भी कुछ फल मिलेगा, लेकिन अगर आपने रियल अपने मन से कोई ऐसी प्रशंसा निकाल के की है तो निश्चित मानिए आप जो चाहेंगे वो प्राप्त होगा। क्योंकि संतान और संपत्ति आप और चाहते ही क्या है? और कुछ आपको जरूरत है? और तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये दो ही चीजों की जरूरत है। तो संतान, संपत्ति, सौभाग्य सभी को प्रदान करने वाला। लेकिन प्रशंसा देखिए, हे भगवान, जैसा संपूर्ण ज्ञान आप में दिखाई देता है, वैसा अन्य देवों में दिखाई नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि वहां अन्य देवों का, जितने भी देवगति में देव हैं, चाहे वे इंद्र हो, कोई भी हो, सर्वार्थ सिद्धि के देव सही, चौथा गुण स्थान है, इससे ऊपर नहीं जा सकती। 1 2 3 4, बस 4 गुण स्थान से ऊपर जा ही नहीं सकते। वो ताकत ही नहीं है कि ऊपर चले जाएं। चौथे गुण स्थान से ऊपर जाने की ताकत एक मानव में है, मनुष्य गति में है, और एक तिर्यंच गति में है। जानवर जा सकते हैं 5वें गुण स्थान में, लेकिन 6वें गुण स्थान में जाने के लिए सिर्फ मानव है और कोई नहीं जा सकता। इसलिए मानव ही दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो धरती पर किसी को भी बुला सकता है, किसी को भी। ऊपर से इंद्र को बुला दे, सौदरमिंद को बुला दे, देवों को बुला दे, देवियों को बुला दे, सबको बुला सकता है ऊपर से। लेकिन देव में इतनी ताकत नहीं है कि मानव को बुला ले। देव में इतनी ताकत, कितना भी ताकतवर देव हो, वो मानव को ऊपर नहीं ले जा सकता, लेकिन मानव देव को ऊपर से नीचे बुला सकता है। बहुत ताकतवर है।
सबसे ज़्यादा ताकतवर मानव ही दिखाई देता है और सबसे ज़्यादा कमज़ोर मानव ही है। ताकत दिखाइए, कमजोरी नहीं। कमजोरी दिखाने में कोई होशियारी नहीं है, ताकत दिखाइए। और तो बाजू में देव बैठे हुए हैं, अन्य बहुत सारे देव बना लिए हैं, जबकि ये जितने सारे नाम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश बुद्ध विधाता पुरुषोत्तम आदि जितने भी नाम हैं, ये सब आदिनाथ भगवान के नाम हैं, उनके ही सिनोनिम्स पर्यायवाची हैं। जब 1008 नाम पढ़ेंगे तो ये सारे नाम आपको मिल जाएंगे। जितने भी देवी देवताओं के नाम हैं, सब तुम्हें उसमें मिल जाएंगे 1008 नामों में। तो वो किसके नाम हुए? आदिनाथ भगवान के ही नाम है। अब लोगों ने अलग अलग रूप बना लिया है, ये रूप है, नाम आदिनाथ का ही है। जब आप 25वां छंद पढ़ेंगे और जब आप 24वां छंद पढ़ेंगे, तब आपकी समझ में आ जाएगी कितने नाम हैं आदिनाथ भगवान के। 1008 तो पढ़ते ही हैं, 1008 नाम तो पढ़ते ही हैं। तो इसलिए यहाँ ये बता रहे हैं कि जैसा तेज मणियों में होता है, वैसा तेज कांच के टुकड़ों में नहीं होता। फिर उसकी तुलना करके बताई कि भगवान जैसा संपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, तीनों लोक का ज्ञान आपके अंदर है, ऐसा ज्ञान अन्य देवों में नहीं दिखता। कोई देव में होता ही नहीं है। भगवान का कौन सा गुणस्थान? 13वां गुणस्थान। तीर्थंकर भगवान का 13वां गुणस्थान। और 13वां गुणस्थान कब बनता है? जब मुनि बन करके चारों घातिया कर्म नष्ट कर देते हैं, तब जाकर के कौन सा गुणस्थान बनता है? 13वां गुणस्थान बनता है। और देव लोग कभी घातिया कर्म को नष्ट कर ही नहीं पाते। वे तो पहले मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बन के मुनि बनेंगे और मुनि बन करके ध्यान करेंगे, तब जाकर के 4 घातिया कर्म मिटेंगे, तब जाकर के केवल ज्ञान होगा। इसलिए यहाँ ये बता रहे हैं, चित्र में ये दर्शाया है कि भगवान जैसा तेज मणियों में दिखाई देता है, वैसा कांच के टुकड़ों में दिखाई नहीं देता। और कहते हैं जैसा ज्ञान आप में दिखाई देता है, वैसा ज्ञान अन्य देवों में दिखाई नहीं देता। बस ज्ञान की जरूरत है। काय की जरूरत? ज्ञान की सबको जरूरत है। वो मुझे याद आता है, गली में एक व्यक्ति निकल रहा था, कह रहा था चाकू छुरियां, क्या कह रहा था? चाकू छुरियां तेज करा लो। एक महिला बालकनी में खड़ी होकर के बोली, भाई साहब अकल भी तेज करते हो? चाकू छुरियां तो मालूम है, भाई साहब अकल भी तेज करते हो? वो बोला, हाँ बहन जी अकल भी तेज करते हैं, यदि हो तो। उसने इतना ही कहा, यदि हो तो करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, हमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। हर व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता है। आपने कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, तब भी आपका ज्ञान अभी अधूरा है। पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरा पुरुषार्थ किया जाता है। और जब वो प्राप्त हो जाता है, तो फिर किसी की भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, संपूर्ण ज्ञान है। इसलिए उसने तो बिल्कुल सही कही थी कि अगर तुम्हारे अंदर अकल है तो तेज करते, धार लगा देते, और नहीं है तो फिर कहाँ से लगाएंगे? आइए फिर अर्थ देख लीजिए। ज्ञानम यथा, जैसा ज्ञान, यथा माने जैसा ज्ञान तो वही आप में विभाति शोभित होता है। कृतावकाशम, संपूर्ण, जैसा संपूर्ण ज्ञान आप में शोभित होता है, न एवं नहीं होता, तथा वैसा ज्ञान नहीं होता हरिहरादिषु नायकेषु। जो हरिहर आदि हैं, उनमें ये ज्ञान शोभित नहीं होता। जैसा संपूर्ण ज्ञान आप में शोभित होता है, वैसा अन्य देवों में हरिहरादिश में नहीं होता। तेजो, जैसा तेज
महामणिषु मणियों में, महामणियों में याति प्राप्त होता है, यथा जैसा, जैसा तेज महामणियों में प्राप्त होता है, महत्वम महत्वशाली, जैसा महत्वशाली तेज महामणियों में होता है, न एवं तू कांच सकले, वैसा कांच के टुकड़ों में नहीं होता। किरणा कुलेबी, वैसी किरणें कांच के टुकड़ों में नहीं होती। ये भाव आचार्य मानतुंग महाराज ने दिया है, और ऐसा भाव दे करके प्रशंसा करते हुए, भगवान की प्रशंसा करते करते वो 20वें छंद पे आ गए। और अभी भी मन भरा नहीं है, अभी भी वो प्रशंसा में और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे, और आगे जा जा करके देखो क्या क्या कहते हैं, नई नई बातें। हर एक छंद में अलग बात कही है, एक बात नहीं कही। हमें वही रिपीट करते रहते हैं। रोज यह विधि ढाड़ो होगी, उदक चंदन तंदुल पुष्प के, रोज वही भगवान को सुनाते हैं। बेचारे भगवान भी बोर हो जाते होंगे, कहते कहाँ से फंस गए। और अगर भगवान भागने लायक होते ना तो ये मंदिर में टिकते नहीं। लेकिन अब ठीक है, प्रतिमा है, तो यहाँ कहते हैं हे भगवान, जैसा ज्ञान, जैसा संपूर्ण ज्ञान आप में दिखाई देता है, वैसा ज्ञान अन्य देवों में दिखाई नहीं देता। जैसा तेज महामणियों में दिखाई देता है, वैसा तेज कांच के टुकड़ों में दिखाई। आइए फीट करने के लिए तैयार। जैसी कांति मणियों में दिखाई देती है, हे भगवान, जैसी कांति मणियों में दिखाई देती है, वैसी कांति कांच के टुकड़ों में दिखाई नहीं देती। हे भगवान, जैसी कांति मणियों में दिखाई देती है, वैसी कांति कांच के टुकड़ों में दिखाई नहीं देती। वैसे ही जैसा संपूर्ण ज्ञान आप में दिखाई देता है, हे भगवान, जैसा संपूर्ण ज्ञान आप में दिखाई देता है, वैसा अन्य देवों में दिखाई नहीं देता। हे भगवान, जैसी महाकांति मणियों में दिखाई देती है, वैसी कांच के टुकड़ों में दिखाई नहीं देती। वैसे ही जैसा संपूर्ण ज्ञान आप में दिखाई देता है, वैसा ज्ञान अन्य देवों में दिखाई नहीं देता। रिपीट, हे भगवान, जैसी महाकांति मणियों में दिखाई देती है, वैसी कांच के टुकड़ों में नजर नहीं आती। वैसे ही जैसा संपूर्ण ज्ञान आप में दिखाई देता है, वैसा अन्य देवों में दिखाई नहीं देता। हे भगवान, जैसी महाकांति मणियों में दिखाई देती है, वैसी कांच के टुकड़ों में दिखाई नहीं देती। वैसे ही जैसा संपूर्ण ज्ञान आप में दिखाई देता है, वैसा अन्य देवों में दिखाई नहीं देता। क्लियर? कितना सरल हो गया। पहले पढ़ते थे तो कितना कठिन लगता था, पता ही नहीं चलता था इसका अर्थ क्या है। और अब देखो, अब तुम सबको बताने योग्य हो गए, किसी को भी बता सकते हो कि इसका अर्थ ये है, इसका भाव ये है। कौन सुना रहे? अब तो कोई भी सुना सकते हैं।
हाँ सुनाइए। महिलाओं में इधर इधर अब तो सबको सुना देना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री। हे भगवान, जैसी कांति मणियों में दिखाई देती है वैसी महाकांति, जैसी महाकांति मणियों में दिखाई देती है वैसी कांति कांच के टुकड़ों में दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार हे प्रभु, वैसे ही संपूर्ण ज्ञान आप में दिखाई देता है, वह किसी अन्य सरागी देवों में दिखाई नहीं देता। बहुत अच्छी, भाव आ गया। जैसे ही ये छंद पढ़ोगे भाव उतर जाएगा, और ये भाव उतर जाएगा तो तुम्हारे अंदर भी प्रशंसा का भाव तैयार हो जाएगा। पुरुषों में बोलिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ पीछे से बोलिए। नमोस्तु आचार्य से। जैसी महाकांति मणियों में दिखाई देती है वैसी कांति कांच के टुकड़ों में दिखाई नहीं देती। वैसे ही जैसा संपूर्ण ज्ञान आप में सुशोभित होता है वैसा अन्य हरि आराधी देवों में नहीं दिखाई देता। आपने देख देख के पढ़ा है, आप तो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं। ठीक, बहुत अच्छा सुनाया। जैसी महाकांति मणियों में दिखाई देती है वैसी अन्य कांच के टुकड़ों में दिखाई नहीं देती। जैसा संपूर्ण ज्ञान आप में दिखाई देता है वैसा अन्य देवों में नजर। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य दोष हमारी है। भक्तावर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। मोरी सुनैयो हृदय में गुनैयो। देखिए वो वाला भाव देखिए कैसा हमने छंद में लिखा है। जैसा ज्ञान आप में भगवन सकल पदार्थ ज्ञाता, हरिहरादि के नायक में भी ऐसा ज्ञान नाता। मणियों में जो कांति महामय सकल कांच नहीं होती। हे प्रभु तब मणिमय बुद्ध प्यारा, पर में कांच से ज्योति करे संपत्ति संतान विकास। मिले चरण रिद्धि का वास, ये गुण सज्जन भंडारी है। भक्तावर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है। कि मोरी सुनैयो हृदय में सुनैयो। आप में जो ज्ञान वह देखा नहीं, पर में चाहे ब्रह्मा विष्णु हो या हो महेश्वर में। कांति जो मणियों में हो वो कांच क्या होगी। आपसी प्रज्ञा यहाँ औरों में क्या होगी। तुम संपत्ति सौभाग्य प्रदायक हो भगवन, हो भगवन। आदिनाथ गुरुमान तुमको करो नमन। हो विनम्र भक्तावर गाँव हे पावन, हे पावन। आदिनाथ गुरुमान तुमको करो नमन। हे भक्तावर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ। हे भक्तावर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हरि प्रभु को, हरि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तावर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तावर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। प्रभु में जैसा ज्ञान यहाँ पर देवों में नहीं यहाँ। प्रभु में जैसा ज्ञान यहाँ पर देवों में नहीं यहाँ। खूब देख लो यहाँ वहाँ, खूब देख लो यहाँ वहाँ। खूब देख लो यहाँ वहाँ, खूब देख लो यहाँ वहाँ। मणियों में जो चमक कही वैसी चमक न कांच कही। मणियों में जो चमक कही वैसी चमक न कांच कही। प्रभु के गुण गाकर, हो प्रभु के गुण गाकर सौभाग्य बढ़ाओ रे। भक्तावर प्यारा स्तोत्र सब मिल
भक्त अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे हो भक्त अमर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। स्वर निमित्त में चेतन भी स्वर होते हैं, अचेतन भी स्वर होते हैं। कभी जीव के स्वर होते हैं और कभी अजीव के भी स्वर होते हैं। चेतन स्वर और अचेतन स्वर दोनों होते हैं। कभी कोई चीज गिरती है उसकी भी आवाज आती है, कभी कोयल कुहकती है, कभी कौवा काँव काँव करता है। यदि सूर्योदय के समय, सूर्योदय के पूर्व या सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में कोयल बोले तो समझना चाहिए तुम जो कार्य करने जा रहे हो वो कार्य सिद्ध होगा, सफल होगा। और जो भी चाहोगे यानी जो भी आपने सोचा है वो कार्य जरूर होगा। स्वर निमित्त, स्वर जान करके पता कर लेना चाहिए। पूर्व दिशा में ये ध्यान रखना है, सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में अगर कोयल मीठे स्वर में बोले, कोयल तो मीठी ही बोलती है, वो तो कौवा है। वो कौवे ने पूछा ना, कौवे ने, जो कोयल ने कौवे से पूछा तुमने शादी नहीं की? बोले शादी नहीं की, उसके पहले ही इतनी काँव काँव है। वो कब गाना है ना साहब, भजन गाना नहीं, वो तुमने शादी नहीं हुई तभी इतनी काँव काँव है, शादी हो जाएगी तो और ज़्यादा काँव काँव होगी। तो कोयल अगर पूर्व दिशा में मीठे स्वर में बोले तो हमें कार्य सिद्धि होती है। चिंतित जो भी कार्य सोचोगे वो कार्य होगा। अगर दक्षिण दिशा में मीठे स्वर में बोले कोयल तो धन की प्राप्ति होती है। तुम खड़े हो, दक्षिण दिशा में बोल रही है तो धन की प्राप्ति होती है, अथवा सम्मान अथवा इष्ट समागम, जो तुम चाहते हो उसका समागम मिलेगा। और अगर पश्चिम दिशा में सुंदर आवाज में बोले तो सुंदर वस्तु की प्राप्ति होती है। जो तुम चाहते हो, सुंदर तुम्हें जो लगती है वही चीज़ तुम्हें मिलेगी। पश्चिम दिशा में बोले, कोयल का बहुत लक्षण है। एक कोयल पाल लो घर पर। कौआ को नहीं बताओ और आप अब फिर तुम कहोगे अब बोलो, वो नहीं बोली तो। इसलिए कोयल का लक्षण है ये। पश्चिम दिशा में बोले तो सुंदर वस्तु की प्राप्ति होगी अथवा कोई मंत्री का समागम होगा। और दिन में उल्लू बोल जाए तो बड़ी परेशानी है। दिन में नहीं बोले, रात में बोले तो बोले। और अगर रात्रि में मीठी आवाज में उल्लू बोले तो इसका मतलब है 1 वर्ष में तुम्हें धन मिलेगा, कहीं से भी मिले। देखो धन कहीं से भी मिल सकता है। 1 लाख वाला भी सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए। अगर आपको स्वप्न में कोई स्त्री पीले कपड़े, केसरिया कपड़े पहने, श्रृंगार युक्त एक ही जगह बार बार नृत्य करती हुई दिखाई दे, स्वप्न में, रियल में नहीं, स्वप्न में एक ही जगह कोई स्त्री, सुंदर स्त्री केसरिया वस्त्र पहने, श्रृंगार युक्त नृत्य करती हुई कई बार दिखाई दे, उस जगह धन गड़ा होता है। और अगर आपको स्वप्न में दाएं हाथ में, स्वप्न में दाएं हाथ की उंगली में अगर सर्प काट ले तो सवेरे 1 लाख रुपए मिलते हैं। सर्प काट ले तो 1 लाख रुपए मिलते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी पे नाराज हुआ। बोले क्यों नाराज हो रहे हो? बोले सपना देख रहे थे, सांप आ रहा था काटने के लिए, इसने जगा दिया मुझे। 1 लाख रुपए सवेरे मिलते, तो दिन भर लड़ा वो। तो कहने ये ऐसा निमित्त है, स्वप्न निमित्त है ये। स्वप्न में अगर दाहिने हाथ की उंगली में अगर सर्प काट ले तो उसे सवेरे उठ करके 1 लाख रुपए प्राप्त होते हैं। ये कौन सा ज्ञान है? स्वर विज्ञान, वो स्वप्न ज्ञान है, स्वप्न निमित्त है। ऐसे स्वप्न निमित्त भी शास्त्रों में उल्लेखित हैं, इसलिए उनको भी जानना चाहिए।
सामान्य रक्षा का ये व्यवहार मिटाए मुनि के अत्याचार। सामान्य रक्षा का ये व्यवहार मिटाए मुनि के अत्याचार। धर्म का ध्वज लहराया है रक्षाबंधन का त्योहार तभी से आया है कि मोरी सुनैयो हृदय में सुनैयो। ये रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल तभी से आया है, लेकिन इसका एक छंद सुनिए, बहुत अच्छा छंद है। विवेचन तो बाद में है। मुनिय कंपनाचार्य संग जब हस्तिनापुरी आया, मुनिय कंपनाचार्य संग जब हस्तिनापुरी आया, मंत्री ने निपराज पाठ ले एक दुष्कृत्य रचाया। मंत्री ने मुनिवर के चौं ओर आग का हिंसक हवन कराया। उठा धुआं तो गया श्वास में, होश नहीं रह पाया। हुआ मुनि पर उपसर्ग अपार, बचाने आए विष्णु कुमार। हुआ मुनि पर उपसर्ग अपार, बचाने आए विष्णु कुमार। सभी का दुख मिटाया है रक्षाबंधन का त्योहार तभी से आया है कि मोरी सुनैयो हृदय में सुनैयो। ये तभी से रक्षाबंधन का त्योहार आया है। और ये त्योहार वो पूरा भजन तो आपको सुनने को मिलेगा आगे। यहाँ इस छंद में सारा भाव पुरोहित कर दिया है, और दूसरा भाव भी पुरोहित कर दिया है, और तीसरा भाव भी पुरोहित कर दिया है। इतना बढ़िया भजन बनाइए, उसी दिन जब सुनाते हैं तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ये भी अपन बाद में सुनेंगे। भजन की पुस्तक में 45 नंबर भजन है। ये भजन की किताब है, 45 नंबर उसमें भजन है ये वाला। तो आप रक्षाबंधन के लिए तैयार रहिए। क्या करना है, आइए पहले जाप कर लीजिए। ओम ह्रीम राम नमो चारणम, ओम ह्रीम रम 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 नमो चारणम। दोनों ये अंगूठा अंदर बंद करके ये दोनों मुट्ठी ऐसी बांधिए, दोनों मुट्ठी मिलाइए। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। 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 जब बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान ने की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की रक्षा